कभी मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल होकर केवल जातिगत आंकड़ों और गणित की वजह से पिछड़ जाने वाले विजेंद्र यादव 1990 में पहली बार विधायक बनने के बाद कभी चुनाव हारे ही नहीं। 15 के चुनाव में विजेंद्र यादव जब अपने परंपरागत सीट से चुनावी मैदान में थे, तब उनके खिलाफ कुल 51 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। विजेंद्र यादव अपने इलाके में तो कोसी के विश्वकर्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनका इलाका अब भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। नमस्ते, मेरा नाम मोहन शर्मा है और आप हमारी खास सीरीज मंत्रिमंडल देख रहे हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज बताएंगे कहानी एक और ऐसे राजनेता की जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की उपज है। नीतीश सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव से सवाल तो बहुत हो सकते हैं, क्योंकि वो राज्य में ऊर्जा से लेकर सिंचाई तक, विधि से लेकर वाणिज्य तक का कार्यभार संभाल चुके हैं। फिलहाल नीतीश सरकार में एक बार फिर से मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो आज के मंत्रिमंडल में कहानी विजेंद्र यादव की। 14 के लोकसभा चुनाव में, जिसमें नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनावी मैदान में कूद पड़ते हैं, लेकिन उस वक्त मोदी की लहर में नीतीश कुमार तिनके की तरह उड़ जाते हैं। फिर नैतिक रूप से पार्टी के हार का जिम्मा नीतीश कुमार खुद लेते हैं। पार्टी की हार का जिम्मा लेते हुए वो मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप देते हैं और फिर शुरू होता है कयासों का बाजार। तमाम कयासों के बीच विजेंद्र यादव को मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था कि नीतीश कुमार अब विजेंद्र प्रसाद यादव को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। लेकिन तमाम जातिगत आंकड़ों और गुणागणित को देखकर बाजी जीतन राम मांझी के हाथ में चली जाती है। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और इस प्रकार विजेंद्र यादव मुख्यमंत्री बनते बनते चूक जाते हैं। इसके बाद आता है 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव, जिसमें आरजेडी और जदयू एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। एक बार फिर से यादव जी को जदयू ने सुपौल से अपना उम्मीदवार बनाया। 15 के चुनाव में विजेंद्र यादव के खिलाफ कुल 51 उम्मीदवार मैदान में खड़े थे। उस चुनाव में विजेंद्र यादव ने भाजपा के उम्मीदवार किशोर कुमार को 38,000 के ज्यादा से अंतर से हराया था। अगर शुरुआती जीवन की बात की जाए तो विजेंद्र यादव का राजनीति में झुकाव छात्र जीवन से हो गया था। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले विजेंद्र यादव आपातकाल के दौरान महीनों जेल में भी रहे थे। 1990 में पहली बार सुपौल से विधायक बने और फिर लालू यादव के मंत्रिमंडल में मंत्री की कुर्सी को भी संभाला। लालू यादव ने जब जनता दल से निकलकर अपनी अलग पार्टी बनाई, उस समय विजेंद्र यादव पुरानी पार्टी जनता दल के साथ ही बने रहे। सन 2000 से लगातार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में यादव जी बने हुए हैं। जदयू ने 2005 में आरजेडी को सत्ता से बेदखल करते हुए भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार बनाई। तब विजेंद्र यादव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उस जीत का एक बड़ा हिस्सा प्रदेश अध्यक्ष होने की वजह से विजेंद्र यादव के सर पर भी सजा। विजेंद्र यादव कभी लालू यादव की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, तो अब नीतीश कुमार की सरकार में भी लगातार कई बार से मंत्री हैं। वे अब तक राज्य में ऊर्जा, सिंचाई, विधि, वाणिज्य और मद्य निषेध विभाग के मंत्रिमंडल का कार्यभार संभाल चुके हैं। जब हम उनके बारे में खोजबीन कर रहे थे, तो हमने एक जगह पढ़ा कि सुपौल में लोग इन्हें कोसी के विश्वकर्मा के नाम से जानते हैं। जब हमने इनके बारे में ज्यादा खोजबीन की तो पता लगा कि कोसी नदी पर इन्होंने एक पुल बनवाया था, जिसकी वजह से इलाके के लोग इन्हें कोसी के विश्वकर्मा के नाम से पुकारने लगे। अब बात कर लेते हैं कि 1990 से लगातार सुपौल विधानसभा को रिप्रेजेंट करने के बावजूद विजेंद्र यादव ने कितना काम किया है। अगर हम इलाके के मुद्दों को देखें तो सुपौल अभी तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सुपौल विधानसभा का अधिकांश भाग शहरी क्षेत्र में आता है। इसके बावजूद अभी तक शहरी क्षेत्र के ड्रेनेज सिस्टम का भी कोई रोड मैप तैयार नहीं हुआ है। इसके बाद से इलाके में रोजगार के लिए बताने वाला कुछ है ही नहीं। स्वास्थ्य सुविधा में भी सुपौल पिछड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को इलाज के लिए दरभंगा या फिर पटना जाना पड़ता है। इलाके में एक भी सरकारी महिला कॉलेज नहीं है। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण की सुपौल विधानसभा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इसके बावजूद वहां के लोगों को स्वच्छ जल नसीब नहीं होता है, जिसकी वजह से लगभग 40% आबादी जल जनित बीमारी से ग्रस्त है। हमने myNeta.info से जानकारी निकाला तो पता चला कि 2005 में जब विजेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे, तब उनकी संपत्ति 8 लाख से ज्यादा थी और 10 में बढ़कर यह संपत्ति 38 लाख से ज्यादा हो गई। इसके 5 साल के बाद यानी कि 15 में इनकी संपत्ति 1 करोड़ 36 लाख को पार कर गई। वहीं इस बार के चुनाव में इन्होंने अपनी संपत्ति 2 करोड़ 24 लाख से ज्यादा बताया है। अगर पिछले 15 साल की बात की जाए तो 5 में 8 लाख के आसपास की संपत्ति वाले विजेंद्र यादव आज 15 साल बाद 2 करोड़ 24 लाख से अधिक के संपत्ति के मालिक हैं। इस बार के नीतीश मंत्रिमंडल में विजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा, योजना और उत्पाद विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि विजेंद्र यादव
अपने इस कार्यकाल में भी अच्छे काम करेंगे और अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी बहुत जल्द निकाल पाएंगे। वाकी यादव जी को एक बार फिर से मंत्री पद के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।